गुड इवनिंग गाइस। अडानी ग्रुप की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड से बड़ी खबर आ रही तो उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी दो खबरें और हैं तो सबको डिस्कस होगा। उससे पहले अगर चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा आई एम नॉट सिविल एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती है सब आती है उसके पर्पस के लिए। फटाफट से बात कर लेते हैं, क्या खबरें हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या मेरे व्यू हैं, वो सबको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा देखो, एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं, डीआईआई भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं, आपको पता है। आज थोड़ा सा मार्केट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्केट में वीकनेस थी, सुबह से ही आपने देखा होगा मार्केट में गिरावट थी। बस मार्केट बंद होते क्लोज होते होते काफ़ी मार्केट में तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी सुबह मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस थी, तो इनमें भी वीकनेस थी, बाद में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। खासतौर पे जो एफएनओ में स्टॉक काम कर रहे हैं उनमें। बाकी जो कैश वाले स्टॉक थे उनमें सब में सर्किट लग रखे थे। तो पूरी डिटेल में अब बात कर लेंगे क्या म्यूचुअल फंड ने कर रहा है, तो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड बाय मोर शेयर्स ऑफ दीज सिक्स अडानी स्टॉक इन जनवरी एमिड हिंडन वर्कआउट। तो डीएसपी वालों ने काफ़ी सारे स्टॉक्स खरीदे हैं, चाहे अडानी ग्रीन हो, ट्रांसमिशन हो, बहुत सारे स्टॉक्स में गए हैं ये। वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसको आप पूरा एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, ठीक है। और काफ़ी सारे आपको कल का भी एफआईआई डीआई का डाटा दिखाया था, परसों का भी मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी वो भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मतलब मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। अगेन पता नहीं कौन बेचने वाला है, हो सकता है मे भी रिटेल इन्वेस्टर ही हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बता दिए। तो टफ टाइम है, टफ टाइम में आपका एक टेस्ट है साइकोलॉजी का। किस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बना सकते हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो टफ टाइम निकल जाता है, समय एक सा रहता नहीं है। कभी टफ टाइम भी आता है तो कभी भाई अच्छा टाइम भी आता है। तो ये यहाँ से लर्निंग लेके जानी है हमेशा। और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर अगेन ऊपर के प्राइसेस पे तो होल्ड करके रख सकते हो एटलीस्ट इस टफ टाइम को थोड़ा सा, चाहे वो एटलीस्ट 6 to 12 मंथ मैं आपको बता रखा आपका व्यू होना चाहिए। और रोज़ रोज़ आप अगर इस तरीके से ट्रैक करोगे तो भाई जो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, जो भी नए नए आए लोग उनके लिए। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो गई। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो अडानी ग्रुप अपडेट ये सीएनबीसी में है शायद, मे बी। मैं ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखता नहीं हूँ, तो मे बी ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टर ओवर कॉन्फ्रेंस कॉल बिजनेस एंड डेप्ट अपडेट पे आई है। जो 15-16 को होगी, 15 वाली का अभी अपडेट कोई आया नहीं। 16 वाली का अगर कल कुछ होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। और किस किस पे है, अडानी पोर्ट, ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, तो इस पे है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को सुनवाई, तो वो 17 को पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में क्या है। वहाँ जो भी डाल रखी थी रेट वगैरह, तो वहाँ से पता चल जाएगा भाई क्या सीन चल रहा है। इसके अलावा जोगिंदर सिंह जो सीएफओ हैं अडानी एंटरप्राइज के, उनने क्या कहा है, वी हैव एन इनपेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिली मैनेजिंग आवर बैलेंस शीट। मतलब वही चीज़ें हैं, मतलब रोज़ रोज़ ये कभी अडानी, गौतम अडानी जी का भी आपको वो बयान मैंने दिखाया था। तो यही कह रहे हैं भाई हमारी तरफ से तो भाई कुछ भी ऐसा है नहीं। हम पहले से भी काफ़ी मतलब कुछ सब ठीक है, हमारा कोई हमारी तरफ से ऐसी है नहीं थी, कुछ भी हमने ऐसा कर नहीं रखा, ठीक है। मतलब साफ शब्दों में उसको घुमा फिरा के कई बार बता चुके हैं ये। कई बार इनके बयान आ गए हैं, कई बार रिप्लाई आ गए हैं। बट अगेन अभी भी जो इन्वेस्टर हैं उनका जो ये क्या कहते हैं भरोसा जीतने में इतने तो सक्सेस हुए नहीं है। लगातार आप देख रहे हो कैश वाले स्टॉक्स में इतनी पॉजिटिव खबरें आने के बाद भी उनमें सर्किट पे सर्किट लगे हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो सब अब तो भाई देखो कोई सपोर्ट वपोर्ट काम करेगा नहीं। वैसे तो अब नीचे इसका 100 रुपये 110 के आसपास सपोर्ट आएगा अडानी पावर का। तो सपोर्ट वपोर्ट जब भी बैड न्यूज आती तो ये सपोर्ट वपोर्ट कोई काम नहीं करते हैं। काफ़ी सारे लोग कहेंगे ये सपोर्ट है वो सपोर्ट है, तो कुछ काम नहीं करेंगे सपोर्ट वगैरह जब काम करते हैं जब भाई नॉर्मल मार्केट चल रही हो, कोई ऐसे एलिगेशन ना लगे हो, तब करते हैं। तो अगेन अगर है तो भाई होल्ड करके रख सकते हो। 100 रुपये मे बी, मैं नहीं सोच रहा हूँ जाऊँगा, लेकिन अगर जाएगा तो फिर पिछली बार 100 रुपये पे ऐड किया था तब सोचूंगा मैं, तब मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसमिशन 700-800 रुपये, नहीं 850 ऐसी कुछ पिछली बार जब एलिगेशन लगे गया था। तो मे बी अगर इसी तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं और कैश वाले स्टॉक में जो वीकनेस है, अगर कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज इसमें नहीं आती है, तो भाई इनमें हो सकता है गिरावट थोड़ी सी और देखने को मिल जाए। ऑल तो इस वीक तक तो आप देख सकते हैं शुक्रवार तक। और शुक्रवार के बाद जब ये थोड़ा सा ये जो वीक है ये थोड़ा निकल जाएगा, थोड़ी सी माहौल शांत हो जाए, तो भाई हो सकता है इनमें फिर से सर्किट ऊपर वाले लगने लगें। और एक चीज़ और आपको भूलना नहीं, इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन जो मार्केट है, वो आगे ग्रो होगी, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो होगी। अभी आपने देखा होगा टाटा ग्रुप ने एयरबस हो गई और बोइंग हो गए, और इन मतलब कई सारी फ्रांस की कंपनी है और ये यूएस की कंपनी, इनसे भाई कितने 250 विमान खरीदे हैं, ठीक है। तो भाई
उनके जो पीएम वगैरह हैं, बिडेन वगैरह, इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेसन कर रखे हैं। तो इंडिया तो भाई आगे बढ़ने वाला है। और इंडिया की ग्रोथ में ऐसा नहीं है केवल टाटा ग्रुप ही एक अकेला है जो भाई जिसका हाथ होगा। अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, जो भी हैं बड़े बड़े ग्रुप हैं, सबका ही हाथ होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये मामले थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो आपको इन स्टॉक्स में फिर से तेज़ी दिख सकती है। और सेम ATGL भी काफ़ी ज़्यादा भाग ही गया था उस समय, 700-800 के आसपास गया था, फिर 4,000 चला गया था। तो अब वो जो जितनी भी जो इसमें ओवर वैल्यूशन वो सब छट रखी है, तो नीचे अगर थोड़ा और आएगा तो और अच्छा हो जाएगा, मतलब और अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाएगा। और वैल्यूएशन पे अच्छा आ जाएगा तब इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेंगे। अंबुजा सीमेंट वही वहीं 2% की तेज़ी है, तो अभी भी कोई मुझे मतलब अच्छा दिखता है। FNO में स्टॉक है तो इसमें कोई ऐसी सर्किट लगेगा नहीं, मतलब 5% वाले इसमें तो इनका सर्किट खुलता रहता है, 10% का लगता है, फिर 5%, मतलब FNO वालों में तो भाई इतनी कोई गिरावट देखने को मिल नहीं रही है। तो मे बी अगर आप जाना चाहते हो सीमेंट सेक्टर में तो मे बी चॉइस हो सकती है आपको। प्राइस काफ़ी बढ़िया चल रहा है। सेम अडानी विल्मर कैश का स्टॉक है, बट अगेन इसके नंबर काफ़ी अच्छे थे, स्टॉक भी ये काफ़ी अच्छा है, तो इस पर कोई ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट दिखता नहीं, डेट भी नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छे प्राइसेस के आसपास है अगर कोई कंसीडर करना चाहे FMCG में एग्रेसिव स्टॉक। वैसे तो FMCG में नेस्ले आपको मिल जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मतलब रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क पे रिटर्न भी उसी तरीके से मिलेंगे, 5 साल में 100%। ये आपको 1-2 साल में 100% कर सकता है, पैसे डबल कर सकता है। तो क्योंकि 900 रुपये का हाई पिछली बार ही लगाया था IPO आने के बाद में, तो कभी भी अगर जरा सी भी पॉजिटिव खबरें और थोड़ा सा भी अगर रिवर्सल आया तो ये आपको भागते हुए दिखेगा। तो ये थोड़े से मैंने भी बता दी इस पर। ACC मतलब मुझे अंबुजा ज़्यादा इससे पसंद है ACC से, तो अगर कोई जाना चाहे तो उसमें जा सकता है, तो ACC अवॉइड ही कर सकते हो। इंटरप्राइजेज अगेन कैश का ये भी स्टॉक नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का FNO का है, तो इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिली। रिजल्ट इसके बहुत शानदार थे और उसके बाद कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है। ग्रीन में मैं भाई इतनी गिरावट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगेन इसमें लगातार सर्किट लगते जा रहे हैं और कभी भी इसमें भी भाई बदल सकता है, क्योंकि ये तो भाई पिछली बार जब गिरावट हुई थी तो 800 ऐसे ही गया था, अब तो उससे भी नीचे चला गया है। और लगातार इसमें लग रहे हैं सर्किट, और मुझे मतलब ठीक लगता है। ऐसे वैसे डेट सबसे ज़्यादा है जितनी भी कंपनियां हैं अडानी ग्रुप की, बट अगेन जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। तो भाई अगर इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रो करना है तो अडानी ग्रीन का ग्रो होना बहुत, मतलब ग्रो होगा ही होगा, तभी ये चीज़ संभव होगी। तो इस पर मैं थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ अगेन। और पोर्ट में तो मैंने बहुत पहले ही बता रखी कि इसमें ज़्यादा मुझे गिरावट दिखती नहीं, क्योंकि ये भागा ही नहीं था स्टॉक। पहले भी जब गिरावट हुई थी तो यहीं इसी रेंज में चल रहा था और अभी भी उसी रेंज में चल रहा है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो गिरावट क्या होगी। और इसमें रोज़ ही तेज़ी देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल जाती है पोर्ट में। तो ये ओवरऑल व्यू बता दिए मैंने स्टॉक्स पे। बाकी इन द एंड अगर कोई खबर आएगी सुबह मॉर्निंग में तो मैं उसको बता दूंगा, क्या कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो वो बता दूंगा, इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो बता दूंगा। इसके अलावा मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी करनी, अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जय हिंद दोस्तों।